जय बजरंगबली बंधुवर और मेरे नवयुवक साथियों, आज हमें आपको योगा और कुछ प्राणायाम और उसके साथ साथ कुछ व्यायाम जो आपके दैनिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। अगर आप उस चीज़ को करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब तक करेंगे नहीं, खाली देखेंगे, तो देखने से क्या होगा बंधुवर, आप उसको करें, आप करेंगे तभी ना उसका लाभ क्या होता है, उस लाभ के बारे में आप समझ पाएंगे। तो मैं उन्हीं आसनों को कुछ बताऊंगा, कुछ प्राणायाम को बताऊंगा, जिससे कि हमारा यह जो शरीर जो है, यह जो हमारा शरीर है, यह शरीर स्वस्थ रहे। काहे कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा, और जब मन प्रसन्न रहेगा तो जिधर नज़र उठा करके देखेंगे उधर केवल और केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता नजर आएगी। तो आइए सबसे पहले अपने परमात्मा का ध्यान करें और उसके बाद में हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करें। अपने परमपिता परमेश्वर को आप चाहे जिन्हें मानते हो या जिन आपके घर में जिनकी पूजा होती है, आप उन्हीं की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। बजरंगबली का नाम जानते हैं क्यों लिया जाता है? बजरंगबली जो है कुश्ती, अखाड़ा, पहलवानी, योग, प्राणायाम और सबसे ऊपर में है ब्रह्मचर्य, उसके देवता हैं। और ये जो चीज़ मैं बताता हूँ, आप गृहस्थ आश्रम में भी हैं तो हर चीज़ के लिए जिस तरह से एक समय बनाया गया है, अवधि निर्धारित की गई है, उसी तरीके से बंधुवर आप अगर समय के अनुसार चलते हैं और करते हैं तो आप, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप ताह उम्र हंसते खेलते और स्वस्थ होकर इस जिंदगी को पूरा कर सकते हैं। जो लोग जितना ज़्यादा एन केन प्रकारेन में है, यानी जो जितना ज़्यादा भ्रम में है वो उतना ही ज़्यादा परेशान है बंधुगण, इसलिए भ्रम में नहीं रहना है। हमारे इस चैनल का माध्यम, इस चैनल के माध्यम से उद्देश्य नहीं, हमारा भ्रम फैलाना उद्देश्य नहीं है बंधुगण। हमारा उद्देश्य है कि हमारे समाज में हमारे छोटे छोटे जो बाल बुतरू बड़े हो रहे हैं, वो लोग जो जिस ओर अभी जा रहे हैं, अगर जो ऐसे ही रहा तो 20 साल के बाद में क्या होगा इन लोगों का भविष्य, तो उसको संभालना किसको है? आप ही लोग और हम लोग ने संभालेंगे। इसी के उद्देश्य से हमारा यह चैनल चल रहा है बंधुवर। इस पर आप लोग आते रहेंगे, देखते रहेंगे, हमको प्यार आशीर्वाद देते रहेंगे और हम इसी तरह से आपको आगे एक से एक मतलब आपके जीवन से संबंधित, आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आपके धन से संबंधित, आपके विद्या से, बाहु, हर चीज़ के बारे में मैं बताता रहूँगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, एक है ये कमर का, जो कहते हैं कि कमर में दर्द जो होता है, तो आप ऐसे चाहे तो कमर पर भी ऐसे हाथ रख सकते हैं और इसको मेरे सिर की ओर आप देखेंगे और फिर कमर पर, केवल कमर चक्के की तरह नचेगा। सिर जो है जैसे जहां वहीं पर, ठेहुना के नीचे पैर जहां है वैसे वहीं पर, केवल कमर माने ठेहुना के ऊपर से और ये पेट के भाग से, ये केवल ऐसे, ये हो गया। आप कर लीजिए 10 बार। फिर इधर से, ये कमर का दर्द का है। इससे, इस व्यायाम के करने से आपको कमर में दर्द नहीं होगी। कमर में दर्द नहीं होगी तो आपका शरीर सही रहेगा। फिर है, एक है ताड़ासन। तो ताड़ासन जो ताड़ासन नहीं, शीर्षासन। आज मैं आपको शीर्षासन बताता हूँ, उसको भी आप लोग अभ्यास कर करके करेंगे। पहले अभ्यास जरूरी है। सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को यूं इस तरीके से ऐसे आप लगा दिए इस जमीन पर, ऐसे हो गया। माने ऐसा रहना चाहिए कि आपका सिर जो है, ये सिर का वजन जो है इधर उधर जो होता है, ये आपको ये रोकेगा, ये रोकेगा। तो पहले आप इसको ऐसे कर लीजिए और फिर इसको पीछे से ऐसे कर करके ऐसे करना है। ऐसे करना है।
ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये शीर्षासन है, लेकिन इसको जब करना है जब खाली पेट करना है। इससे होता क्या है, कभी कभी आपने सुना होगा डॉक्टर लोग बताते हैं कि खून धब्बा माने जम जाता है, थक्का जम जाता है दिमाग में, तो वो ब्रेन हैंग वगैरह होता है और बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब होते हैं। इस बीमारी से निजात पाने के लिए शीर्षासन एक नंबर रामबाण प्रयोग है बंधुवर, लेकिन इसको आप करेंगे तब ना। फिर उसके बाद में है और बताया गया है कि ये एक पैर को इस तरीक़ा से ऐसे कर करके और एक पैर को ऐसे ऐसे आप रखें और ये दोनों हाथों के हथेलियों को ऐसे कर करके ऐसे आगे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें। जैसे ही ये क्या हुआ, यह भी एक तरह के भुजंगासन है, लेकिन भुजंगासन का ये दूसरा रूप है। ये आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर उसी तरह से एंगल को इस पैर को ऐसे कर दीजिए, फिर उसके बाद में इसको ऐसे कीजिए, फिर यहाँ से ऐसे कीजिए, ये लेकिन करना चाहे तब तो मेन है करने की बात। उसके लिए आपको मन में संकल्प लेना पड़ेगा। जैसे आप किसी चीज़ के लिए सोचते हैं उसी तरह से आपको संकल्प लेना पड़ेगा, ऐसे थोड़े ही होता है। तो ये अगर हाँ आप ये जो कर रहे हैं, इससे आपका जो है आपका ये पैर का पीछे का जो ये भाग होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि ये ऐसे दर्द रहता है। इस दर्द के लिए ये रामबाण है। एक और मैं बताता हूँ, एक छोटा सा है कि इसको आप ऐसे कर करके ऐसे हो जाइए, ऐसे थोड़ी देर इस मुद्रा में रहना है और फिर उसके बाद ये पीछे से इस पैर को ऐसे पकड़ने का कोशिश कीजिए, ऐसे, और इसको ऐसे कीजिए, ऐसे। इसको थोड़ी देर रखें, फिर करें, फिर करें। इस तरीक़ा से ये पैर पीछे का दर्द दूर। फिर उसके बाद 2-4-10 बार ये थोड़ा करें। ये भुजंगासन है, इसमें ये दोनों पैर ऐसे समान और यहाँ से जैसे सांप का फन कढ़ाता है, कैसे ये आप इसको करो, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। डॉक्टर के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन करोगे आप तब, ऐसे नहीं। फिर है बैठने की भी मुद्रा हमने बताया, ये वज्रासन है, आप इस तरीक़ा से भी बैठ सकते हैं। अनेकों चीज हमारे भारतीय संहिता पद्धति में बताया हुआ है, लेकिन आज ये आदमी अवैध तरीके से रुपया कमा रहा है, अवैध कमाई हो रहा है तो अवैध में जा भी रहा है। माथा में दर्द होगा, 50,000 के बिल बना देगा डॉक्टर का, भाई तो एम्स में गए, फलाना गए, ठीक है भैया, सामर्थ्य में कछु दोष न गोसाई। लेकिन हम लोग तो मध्यम वर्गीय हैं, अपने शरीर के, अपने स्वास्थ्य के, अपने घर के, अपने परिवार की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा हम ही लोग न करेंगे। इसलिए बंधुवर, योग से जुड़िए। कहा भी गया है कि करो योग और रहो निरोग। अतः जो योग करेगा वो निरोग रहेगा, और जो निरोग रहेगा वो हर चीज़ का सदुपयोग करेगा। सीधी सी बात है। रुपए अनेक हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको घी नहीं खाना है, आपको शक्कर नहीं खानी है, आपको छाली का दूध नहीं खाना है। ये कौन सी जिंदगी हुआ? उससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है। रोज मरने से अच्छा एक ही दिन मर जाओ। तो भैया एक दिन तो मरना ही है, लेकिन कब मरेंगे? जब ऊपर का बुलावा आएगा तब मरेंगे। और ऐसे नीचे वाले चाहते रहे, उनके चाहने से कुछ बिगड़ने उगड़ने वाला नहीं है। आइए मैं आगे का आसन बताऊं, फिर उसके बाद में है बंधुवर, इसको आप इस तरीके से ऐसे, और बैठने की बात मैंने बताया था, ये दोनों पैरों को एक दूसरे पर यूँ इस तरीके से ये कर लिए। इन दोनों हाथ के उंगलियां, ये उंगलियां हैं, इन उंगलियों को ऐसे लगाओ, और लगाने के बाद में इसको थोड़ा सा उठाओ, हिलाओ,
ये हो गया, ये फिर इसी को बदल देंगे, फिर इसको इस पर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे और फिर वैसे ही करेंगे जो पूर्व में हमने अपनाया। उंगलियों पर लेकर करके कीजिए तो करेंगे तब ना, कब करेंगे। आप लोगों का फीडबैक भी मैं लेता रहता हूँ बंधुवर, अच्छी बात है। आप लोगों का मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि आप हमारे इस छोटे मोटे वीडियो को देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा। आप देखते रहिए और लोगों को दिखाते रहिए और जहाँ तक हो सके वहाँ तक के बढ़ाते रहिए। क्यों? क्योंकि अब वो वक्त आ गया है, अब वो वक्त आ गया है कि अगर आज नहीं जागेंगे तो कल तो हम नहीं रहेंगे, ये पक्की बात है। लेकिन जो रहने वाला रहेगा यानी आपका वंशज, बेटा पोता फलाना ढेकाना, वो नहीं रह पाएगा, उसके लिए अंधेरा हो जाएगा। जानते हैं क्यों? आज इतना ज़्यादा चारों ओर मोबाइल फ़ोन, जो मैं इसके माध्यम से क्यों जुड़ा, मुझे जुड़ने के पीछे कारण हुआ, ये कारण हुआ कि भाई बंधु लोग समझेंगे, गाली गलौज कर करके वीडियो बना के मोबाइल पर डाल के लोगों को जेहन में ये लोग जो बनाने वाला है क्या समझाना चाहता है। लत लग जाता है, रोज सूत के उठेगा लड़का या सबसे पहले वही गाली गलौज देखेगा या अश्लील गाने देखेंगे या अश्लील दृश्य देखेंगे। वो क्या है आगे, जब वो घर को संभाल नहीं पाएगा, अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, तो वो देश और राष्ट्र को क्या संभालेगा। सोचिए, ये गार्जियन लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो अपनी अपनी बर्बादी का कारण आप स्वयं होंगे, उसका जिम्मेवार दूसरा कोई नहीं होगा। बात मैं जो भी बोलूँगा एकदम खड़ी खड़ी बोलूँगा, इसमें कोई लबोलू आपकी बात नहीं। आपको समझना है, आप जब समझेंगे आपके बाल बच्चे समझेंगे, आपके बाल बच्चे समझेंगे, घर गांव समाज राष्ट्र देश सब सही हो जाएगा। इसलिए बंधुवर, इससे जुड़िए और हमारा इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और फिर मिलते हैं। अभी 2-3 स्टेप हमने बताया है, इन सब चीज़ों को किया कीजिए और हमको कमिटमेंट्स के द्वारा बताइए कि हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है और इसका लाभ आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। कोई प्रश्न हो, शंका हो, उसको हमसे आप शेयर कीजिए, हम उसका समाधान करेंगे। चलिए, तब तक फिर मिलते हैं कि अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय बजरंग बली। कौन लगी बाबा?